जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। तो अभी मैं हूँ तोरण द्वार पे मौजूद मनोना धाम में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप आने वाले हो फरवरी में, तो फरवरी में एक बहुत इंपोर्टेंट जानकारी जो कि महंत जी कुछ दिन के लिए यात्रा पर जाने वाले हैं। आप सबको नहीं पता होगा, तो इस वीडियो को आप लोग देख लेते हो तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। यहाँ पे मनोना धाम आ जाओ फरवरी में। 6 से 7 दिन आपको गुरुजी नहीं मिलेंगे। वो कौन से दिन है, कौन सी डेट से कौन से दिन तक नहीं मिलेंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से दिन नहीं मिलेंगे, वो तो मैं आपको बात को बताऊंगा। लेकिन पहले बताता हूँ कि मनोना धाम पड़ता कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार आना चाहते हैं मनोना धाम, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। अगर आपको पता नहीं है कि मनोना धाम कहाँ पड़ता है, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, ट्रेन से आओगे तो कैसे आओगे, बस से आओगे तो कैसे आओगे, टेम्पो से आओगे तो कैसे आओगे, या फिर पूरे भारत में आप कहीं से भी आते हो तो कैसे आना है, या फिर विदेश से भी आते हो तो कैसे आना है। तो विदेश से तो सबसे पहली बात है कि ये भारत हमारा जो मनोना धाम है वो पड़ता है भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में, जिला बरेली में, आंवला के पास। आंवला से मात्र 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप विदेश से आओगे तो सबसे पहले आपको पता है कि भारत आना पड़ेगा, और भारत के बाद आपको उत्तर प्रदेश में आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बाद आपको उत्तर प्रदेश में जिला बरेली यूपी 25 आना पड़ेगा। वो आप बस स्टैंड बरेली आना पड़ेगा, स्टेशन भी बरेली है, और आपको जहाँ पे भी है सबसे पहले बरेली आना पड़ेगा। कहीं से भी आओ, आप किसी भी जगह से आओ पूरे भारत के अंदर से, तो सबसे पहले आपको बरेली की ट्रेन पकड़नी है, बरेली की बस पकड़नी है। और कुछ बसें चलाई गई हैं जो कि हमारे मनोना धाम से डायरेक्ट देश विदेश तो नहीं, मतलब कई प्रदेशों के लिए चलाई गई हैं। वहां पे भी डायरेक्ट आप उन बसों से भी आ सकते हो। अब इसका मुझे पता नहीं कि कहाँ से कहाँ के लिए चलाई गई हैं, लेकिन कुछ बसें जैसे कि दिल्ली के लिए जहाँ से अवेलेबल बस है, ये जानकारी तो मैंने आपके लिए बता दी। ठीक है, जय श्री श्याम। बाकी आप आगे जो भी जानकारी है वो आप लोग देखिए वॉइस ओवर के साथ। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप महंत जी से कैसे मिल सकते हैं और कौन से दिन आपको आना है फरवरी में। क्योंकि महंत जी मैंने आपको बता दिया कि धार्मिक स्थल पे जाने वाले हैं, 7 दिन के लिए पूरे जाएंगे महंत जी। तो उससे पहले आपको फरवरी में कौन सी डेट को, कौन सी तारीख को आना है, जिसकी वजह से आप अगर आए तो आपका मनोना धाम आना सफल हो जाए। क्योंकि अगर आप आ रहे हैं 2000, 4000, 5000, 6000, मतलब कितने भी किलोमीटर से आ रहे हैं, 100, 200, 500, देखो अगर आपका किराया लगता है, पैसा लगता है, तो बुरा तो लगता है। क्योंकि आप अगर इतनी दूर आए, सिर्फ मंदिर के दर्शन मिले, आपको महंत जी का आशीर्वाद नहीं मिला, तो यहाँ पे आना आपका बिल्कुल बेकार जाएगा। ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत बुरा लगता है जब आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मनोना धाम आता ही वो ये जो जिसे महंत जी का आशीर्वाद लेना होता है। अगर आपको महंत जी के हाथों से जल पीना है और आशीर्वाद लेना है, तो उसके लिए आपको इस डेट को जानना बहुत जरूरी है। फरवरी में आपको किस दिन आना है, किस दिन नहीं आना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि महंत जी जाने वाले हैं धार्मिक इस यात्रा पर, जो कि 6 से 7 दिन के लिए जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको डेट बता देता हूँ कि वो कौन सी डेट आखिरकार है जिसपे मनोना धाम वाले गुरुजी जा रहे हैं थोड़ा बाहर अपने धाम के लिए कुछ मन्नत मांगने, या फिर जो भी कुछ कह सकते हैं, धार्मिक स्थल पे वो जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, अगर आपको फरवरी में आना है तो किस डेट पे आना है। देखो आपको बहुत देर हो गई, किस डेट पे आना है, किस डेट पे आना है, तो आप मैं आखिरकार बता ही देता हूँ। और ये जो आप वीडियो चलती हुई देख रहे हो, ये मैं हूँ, जो कि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं अपने पापा को लेके गया तो मेरे को तो मिल गए थे महाराज जी, और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लग जाती है। बट अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर देखो आपको आना है तो आप फरवरी में आ सकते हैं। 15 फरवरी से पहले पहले आप लोग आ जाइए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको जब भी आओ तो कोशिश करना कि यहाँ पे आपका मंगलवार और बुधवार बीच में ना पड़ रहा हो, क्योंकि महंत जी के बैठने में और आशीर्वाद देने में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हर इंसान हमेशा काम कर पाए, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है। तो इसलिए उन्होंने थोड़े, उनको भी आराम की जरूरत पड़ती, तो उन्होंने क्या किया है कि भाई मंगलवार और बुधवार को बैठना, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे को बिल्कुल बैठना बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। क्योंकि वो मंगलवार और बुधवार को महंत जी आशीर्वाद किसी भी भक्त को नहीं देते हैं। अगर आपको आशीर्वाद लेना है तो आप मंगलवार और बुधवार को छोड़ के किसी भी दिन आ जाइए, आपको प्रॉपर आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ये तो हो गई, मैंने आपको जानकारी बता दी कि महंत जी को 15 फरवरी से पहले ही आपको आना है, क्योंकि महंत जी आने वाले हैं 15 फरवरी को जाएंगे यहाँ से, और 23 फरवरी को वापस आएंगे। तो यानी कि आपको 15 फरवरी से 23 तारीख तक तो बिल्कुल भी नहीं आना, या तो 15 से पहले आइए या फिर 23 के बाद आइए, अगर आपको महंत जी का आशीर्वाद लेना है। और वो 2 दिन जो मैंने बताए उनका विशेष ध्यान रखें। उन दोनों दिनों को आप लोग बिल्कुल बहुत सावधानी बरतते हुए देख कर आए, क्योंकि आप अगर इतनी दूर से आए और पैसा लगाएं और फिर यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे महंत जी के दर्शन न मिले, या फिर कुछ ऐसा हो, तो फिर आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, आपका आना बिल्कुल असफल हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप 15 फरवरी से या तो पहले आ जाएं या फिर 23 फरवरी के बाद आए, क्योंकि 6 से 7 8 दिन महंत जी महाराज बिल्कुल भी यहाँ पे आपको नहीं अवेलेबल मिलने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार मनोना धाम में जो है कि ये तो मैंने बता दिया कि मनोना धाम पड़ता कहाँ है। और यहाँ पे चलो अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोग
रुकते कैसे हो? नहीं, रुकने की तो बात को करेंगे क्योंकि रुकते तो कोई ना कोई कहीं से लेगा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि महंत जी साहब बैठते कब हैं, कौन से दिन महंत जी महाराज जी बैठते हैं। मतलब ये भी मैंने बता दिया, सॉरी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महंत जी की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, भक्तों को आशीर्वाद देने की क्या टाइमिंग रहती है। तो उनकी जो टाइमिंग रहती है भाई साहब, ये वॉइस ओवर में आप लोग देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ उनकी जो टाइमिंग रहती है वो रहती है, देखो मॉर्निंग टाइम में तो वो बैठते हैं 10 बजे से, और क्या कहते हैं तो मतलब 9 बजे से, मॉर्निंग टाइम में सुबह 9 बजे से बैठते हैं वो, मतलब दिन के 12-1 बजे तक। बाकी अगर जितने भी भक्त हैं, भक्तों की इच्छा हो उतनी देर तक, मतलब जितने भी भक्त लाइन में चलें तो सबको आशीर्वाद एक तरफ से देते ही हैं। जब वो बैठ जाते हैं तो एक बार 9 बजे बैठ जाते हैं तो वो चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, फिर सारे भक्तों को वो आशीर्वाद देते ही देते हैं। अगर दूसरी वाली बात की जाए और इवनिंग टाइम में किस टाइम बैठते हैं, मतलब शाम के समय में अगर आप मनोरम धाम पहुंचते हैं तो आपको महंत जी का आशीर्वाद किस टाइम लेना है। तो देखो शाम के टाइम में तो वो 7 बजे से 9 बजे तक बैठते हैं, और बाकी जितने भी फिर भक्त होते हैं सबको आशीर्वाद देते हैं, जहाँ पर 9 के बाद 10 बजे या फिर 11 फिर वो बैठते हैं, तो फिर सब भी भक्तों को आशीर्वाद दे के ही उठते हैं। तो ये सारी जानकारी हो गई महंत जी आप किस टाइम बैठते हैं, किस टाइम नहीं बैठते हैं, और कहाँ जाने वाले हैं, क्या नहीं जाने वाले हैं। ये प्रॉपर महंत जी के बारे में तो मैंने प्रॉपर जानकारी आपके लिए बता दी है। और एक जानकारी और रह गई है प्रॉपर महंत जी के बारे में, मैंने तो ये पूरा वीडियो ही महंत जी के लिए हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, बहुत ज्यादा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई महंत जी से आप अपने मरीज को कैसे मिला सकते हो, आपको मरीज को कैसे मिलाना है, मरीज को कैसे दिखाना है, कैसे टोकन मिलता है यहाँ पे। तो देखो सिंपली से आपको यहाँ पे आ जाना है। अगर आपके मरीज की हालत ज्यादा खराब है तो महंत जी तुरंत बिल्कुल आपके मरीज को देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपके मरीज की ज्यादा हालत खराब है तो वो ना देखें, वो तुरंत से देखेंगे आपके मरीज को। अगर आपके मरीज की ज्यादा हालत खराब है तो मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है यहाँ पे। अगर आपका मरीज नहीं चल पाता है, आप बिल्कुल अपाहिज है, तो उसके लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा। अगर ज्यादा ही गंभीर हालत है तो वो महाराज जी तुरंत देख लेंगे, और आप उनसे यहाँ पे आके कांटेक्ट करोगे तो उनके सेवादारों वगैरह जितनी भी यहाँ पे जो टीम रहती है उनसे, उन लोगों से करोगे तो ठीक है। अब ये मैंने बता दिया। अगर आपको टोकन वाला मतलब मरीज आपको दिखाना है महाराज जी से, तो वो कैसे दिखाना है। देखो यहाँ पे टोकन बढ़ते हैं, वो किस टाइम बढ़ते हैं इसका मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको आके पूछ लेना है कि हमें अपने मरीज को टोकन द्वारा दिखाना है महंत जी महाराज के लिए, तो वो आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन तभी मिलेगा जब आपका मरीज चलने लायक नहीं है, पाया जाए, या फिर ज्यादा गंभीर हालात है, तभी आपको वो टोकन मिलेगा। ऐसे टोकन नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको टोकन लेना है तो भाई पहले यहाँ पे किसी से भी आके पूछ लेना। ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वो किससे आके पूछोगे, इसके बारे में मैं जानकारी अगली वीडियो में आपको दूंगा, यहाँ के बारे में पूछ के कि टोकन कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है। लेकिन आपको टोकन लेना है। टोकन के बाद ऐसा होता है कि आपको मरीज को महंत जी महाराज बहुत ही सावधानी पूर्वक देखते हैं, फिर आपको कोई परेशानी नहीं रहती है, धक्का मुक्की नहीं झेलनी पड़ती। तो ये तो प्रॉपर जानकारी हो गई महंत जी के बारे में कि आप कैसे अपने मरीज को टोकन द्वारा दिखा सकते हो। अब हम मेन बात कर लेते हैं कि मंदिर की जो है वो टाइमिंग क्या रहती है। अब मंदिर की टाइमिंग भी आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी दूर दूर से आ जाते हैं, उसके बाद आपको मंदिर की टाइमिंग पता नहीं होती है। फिर अगर आप ऐसे टाइम आए कि मंदिर के कपाट बंद है तो फिर बहुत ज्यादा दुख होता है, आपको वापस जाना पड़ता है। तो ऐसा भी इतना भी बुरा आप किसी भक्त को, श्याम भक्त को ना लगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है, देखो सुबह के टाइम में अगर बात की जाए तो सुबह के टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबह के टाइम में महंत जी महाराज नहीं, मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो आपको बता देता हूँ। मेरी भी जबान पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। सुबह के टाइम में मंदिर 8 बजे से 2 बजे तक खुलते हैं, मतलब 6 बजे तक मंदिर के कपाट खोले रहते हैं। उसके बाद 2 बजे क्लोज कर दिए जाते हैं, क्योंकि बाबा के दर्शन वगैरह नहीं, मतलब बाबा का श्रृंगार वगैरह होता है। तो पुनः फिर शाम को 5 बजे खुल जाते हैं। तो ये तो मंदिर की पूरी टाइमिंग मैंने आपको बता ही दी। तो ये है मंदिर की टाइमिंग। आप अगर सुबह में आना चाहते हैं तो 8 बजे से बाद 2 बजे के बीच में कभी भी आ जाइए, क्योंकि अगर ऐसा होता है कुछ वक्त आते हैं 2 बजे तो फिर उन्हें इंतजार करना पड़ता है पूरे 2 से 3 घंटे। तो आपको मॉर्निंग टाइम में 8 से और 2 बजे के बीच में आ जाना। अगर आपको इवनिंग टाइम में दर्शन करने हैं तो शाम को 5 बजे आप लोग आ जाइए। शाम को 5 बजे मंदिर के दर्शन कीजिए, मंदिर के कपाट खुल जाते हैं, फिर उसके बाद आप महंत जी महाराज के दर्शन कर सकते हो 7 से 9 बजे तक। तो ये पूरी टाइमिंग यहाँ पे है महंत जी महाराज की। और मंदिर की आप अगर बात कर सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रुकने खाने का कैसे क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं। तो अगर आप देखो कहीं से भी आ रहे हैं, आपको रुकना है मनोरम धाम के अंदर, तो आप अगर देखो होटल में रुकना चाहते हैं तो होटल का जो प्राइस रहता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो होटल का जो प्राइस रहता है वो रहता है, भाई मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से होटल का जो प्राइस है यहाँ पे वो है
3000 से लेकर और मतलब 1000 से लेकर 3000, 4000, 5000 आगे की कोई सीमा नहीं है। बाकी आपकी जैसी इच्छा है, जैसी आपकी बजट है, जैसा जितना आपका बजट है, जितना आपको लगता है सही लगे उतना आप पे कर सकते हो। मतलब जैसी आप लाइफ जीना चाहते हो, लग्जरी या फिर नॉर्मल, या फिर देखो यहाँ पे फ्री में भी ठहरने की व्यवस्था है। फ्री में ठहरने के लिए यहाँ पे एक हॉल भी बना हुआ है, बहुत तगड़ा हुआ है, जिसमें काफी सारे भक्तजन आके रुक जाते हैं क्योंकि वो फ्री है तो वो फुल हो जाता है। और यहाँ पे आप जितनी भी यहाँ पे दुकान दिख रही हैं, यहाँ पे आप किसी भी दुकान में भी ठहर सकते हैं, चाहे 1 दिन 2 दिन, जब भी आप जितने भी दिन ठहरना चाहें तो किसी भी दुकान में आप यहाँ पे ठहर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको दुकान से कुछ नहीं करना होता, सिर्फ प्रसाद लेना होता है। अब मैं जिस मंदिर को आपको दिखा रहा हूँ इस स्क्रीन पे, तो अब मैं मेन बात यही आती है कि आप अगर मनोना धाम आए और इस मंदिर में आप लोगों ने दर्शन नहीं किए तो समझो आपके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि आप पूरे धाम के दर्शन कीजिए, महंत जी महाराज के दर्शन कीजिए। अगर आपने इस पुराने मंदिर के दर्शन नहीं किए तो भी वो आपको पॉजिटिव एनर्जी मनोना धाम की नहीं मिलेगी। अगर आप मनोना धाम आ रहे हैं तो 1 से 2 दिन का आप समय निकाल के आइए, क्योंकि यहाँ पे अगर 24 घंटे का समय तो आपके पास होना चाहिए। अगर आपको रियल वाली पॉजिटिव एनर्जी लेनी है, सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है यहाँ की जितनी भी हैं, अगर मेला भी घूमना है, मंदिर भी घूमना है, सब कुछ करना है, एंजॉय भी करना है, तो भाई बहुत ही ज्यादा आपको समय तो मतलब 24 घंटे का तो देना ही पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे मजे आएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले मंदिर के आप कभी भी जाओ मनोना धाम तो इस वाले मंदिर के आपको दर्शन जरूर करने हैं, क्योंकि ये पुराना मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि रियल श्रद्धा जो है कि अभी भी यहाँ पे विराजती है। तो भाई बड़े वाले मंदिर में भी दर्शन कीजिए, वहाँ की भी पॉजिटिव एनर्जी लीजिए। मैं और भाई साहब साथ साथ इस वाले मंदिर की भी, मतलब इस वाले मंदिर की भी जो भी है एनर्जी है वो लीजिए और इसके भी दर्शन कीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है। बाबा श्याम तो भाई हर जगह है, वैसे तो कड़ कड़ में भगवान है, लेकिन मानो तो पत्थर भगवान है ना, तो फिर पत्थर तो है ही। तो इसलिए मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी है। आप चलिए बात कर लेते हैं कि अब कौन सी बात रहेगी, अब कोई सी बात नहीं रही। अब मैंने सारी चीज़ें बता दी। खाने पीने की अगर बात की जाए तो खाना पीना यहाँ पे नॉर्मली अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे आप लोग 100 रुपये में खा सकते हो कोई भी खाना, अगर आपका पेट भर जाएगा। अगर ज़्यादा लग्जरी खाना चाहते हो तो अगर यहाँ पे होटल भी अवेलेबल है तो 500-600 रुपये, फिर वो जैसा आपके मतलब बजट है वो उस टाइप से आप लोग खा सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पे सारी जानकारी दिखा दी। और यहाँ पे मैगी वगैरह मेला में भी मतलब अच्छा खासा सीन हो जाता है। आप यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ वाली लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे मतलब जो नेगेटिव एनर्जी, जो सुकून शांति जो है वो बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग ऐसे ही आते रहिए मनोना धाम। और कौन कौन आ गया ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। अगर आपको जिसको भी अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो भाई इस वाले चैनल के मतलब इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि हमें इस चीज़ से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। और श्याम जल के बारे में भी चलो मैं बात कर लेता हूँ इस वीडियो में। मैं भूल गया कि हाँ आपको बोतल कैसे मिलेगी, बोतल का क्या प्राइस रहता है, क्या नहीं रहता है। तो चलिए मैं आपको वो भी चीज़ें आगे बता देता हूँ। तो आप लोग ऐसी वीडियो देखते रहिए। चलो वीडियो देखना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ मनोना धाम आओ तो सबसे पहले एक जल की बोतल खरीदनी है, जो कि आपको 20 रुपए की मिलती है। वो मिलती है श्याम जल से। तो श्याम जल से सबसे पहले आपको श्याम जल मंदिर के जस्ट बराबर में मिल जाएगा देखने को। अगर महंत जी से आप लोग मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक 20 रुपए की बोतल जरूर लेनी है, जिसमें मिलेगा श्याम जल। और वो जल महाराज जी से टच कराना है और उसी बोतल से महाराज जी आपको जल पिलाएंगे। और जो जल कैसे पिया जाता है, कैसे किसी दूसरे को फायदा करता है, उसके बारे में उपाय भी बताएंगे। तो प्रॉपर यही जानकारी है कि आप श्याम जल जरूर अपने घर पे लेके जाएं। और बाकी सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। और ऐसे आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया अपडेट यहाँ की देता रहूंगा। टाइम टू टाइम डेली एक वीडियो हमारी आती रहती है, जिसकी वजह से आपको मनोना धाम की सारी अपडेट मिल जाती है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको अगर फरवरी में आना है तो बहुत सोच समझ के आना है। डेट भी बता दी है कि आपको 15 फरवरी से और 23 फरवरी के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे इतनी तगड़ी भीड़ रहने वाली है। वो भीड़ नहीं रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे बहुत खाली खाली रहने वाला है, क्योंकि महंत जी महाराज जा रहे हैं तो आपको कोई आने का फायदा है नहीं। मैंने आपको बता दिया। अगर आप सिर्फ मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, महंत जी से महाराज से नहीं मिलना चाहते, अगर आप मिल चुके हो तो आप आ जाइए। तो और आपके लिए सुकून शांति बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फिर आपको भीड़ भाड़ नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो शांति से आपको दर्शन करने मिलेंगे। आप आइए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री श्याम और जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। ऐसे आप लोग हमारे इस चैनल को देखते रहिए।
हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, ऐसे आप हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ऐसे सपोर्ट करते रहो। बहुत अच्छे से हम आपको डेली वीडियोस देते रहेंगे। बोलिए जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। और कौन कौन आ चुका है मनोना धाम, कहाँ कहाँ से आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं हमारे इस कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, हम आपका उसको जवाब जरूर देंगे। तो चलिए, मनोना धाम से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें बता दीजिए। ठीक है, जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। और बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री श्याम।